हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट अटेम्प्ट। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो जेई मेन नीट में जो एक से दो क्वेश्चन जो आते हैं नॉमेनक्लेचर से, तो मैं इस पूरे वीडियो में नॉमेनक्लेचर कवर करूंगा। एक ही वीडियो में मैं नॉमेनक्लेचर ख़त्म कर दूंगा। मैंने आपके पीछे एक पीडीएफ लगा हुआ है जो मेरा है ना, मैं सारे बच्चों को देता हूँ। अभी एक वीडियो है, अब इतना मैं अगर आपको बोलकर अगर राइड करवाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, तो मेरे पास उतना टाइम है नहीं। मैं चाह रहा कि जल्दी से इसको ख़त्म कर दूँ, इसलिए मैंने थ्योरी जितना भी है इसके पीछे यहाँ पे लिखा हुआ, मैं सारा न्यूमेरिकल आपको इस पे करवाऊँगा, है ना। तो अब मैं सारा पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा, है ना। प्योर आईआईटी की क्लास है, तो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ये प्योर आईआईटी क्लास है, नीट क्लास है ना। तो चलिए हम बिना कोई देर करते आज हम शुरू करते हैं नॉमेनक्लेचर। केमिस्ट्री में 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़नी है, एक चैप्टर का नाम है नॉमेनक्लेचर, जो जेई मेन में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी 1-2 से क्वेश्चन आते हैं। चलिए जो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, जो नॉमेनक्लेचर जो लिखा हुआ है नॉमेनक्लेचर, तो नॉमेनक्लेचर में क्या पढ़नी होती है? नॉमेनक्लेचर में आईयूपीएसी नेम पढ़नी होती है, मतलब किसी का नामकरण कैसे होता है। जैसे में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसका नामकरण होता है ना भाई, तो उसी तरह कोई भी यहाँ पे कार्बन की चेन होंगी, ठीक है, कार्बन 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 ऐसा करे कार्बन होंगी, तो उसकी क्या करनी है आपको, अब वो क्या करनी है, उसकी नामकरण मतलब नेमिंग करनी है। और वो नेमिंग करनी कैसे करनी है, उसके लिए हम रूल्स सीखेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक ट्रिक सिखाऊंगा, है ना, उसको आप याद रखें नॉमेनक्लेचर बनाने का। चलिए हम शुरुआत करते हैं ना। तो उस रूल का नाम है 21012। मेन पॉइंट जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए, बाकी मैं पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा, है ना। तो 21012, अब ये सब डिग्री हैं, क्या है, 2 डिग्री 1 डिग्री 0 1 2। तो जो जीरो के जो बिफोर है ना, इसको बोलेंगे प्रीफिक्स। क्या बोलेंगे हम, इसका नाम हो जाएगा 2 डिग्री प्रीफिक्स। क्या हो जाएगा दोस्त, 2 डिग्री प्रीफिक्स। इसका नाम क्या लिखेंगे हम, 1 डिग्री प्रीफिक्स। सेम जो ओ है, या इसको जीरो बोल सकते हो तुम, इसको बोलो वर्ड रूट। क्या बोलो, वर्ड रूट, या दूसरे भाषा में तुम बोल सकते हो इसे रूट वर्ड। और आफ्टर जीरो उसको हम बोलेंगे सफिक्स। तो ये हो गया 1 डिग्री सफिक्स, और ये हो गया 2 डिग्री सफिक्स। तो यानी कि लिखने के तहत हम नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं है, इस सब को क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। ऐड करने का मीन्स ये नहीं कि इसको ऐड कर दो, जोड़ दो, है ना, उसको नहीं करना है। मतलब इस सीक्वेंस में आपको नाम लिखनी है, समझ में आया। पहले 2 का नाम लिखेंगे, उसके बाद 1, बट 2 का नाम नहीं, उसमें क्या क्या आएंगे वो लिखेंगे ना। 2 1, 2 के बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 0 के बारे में लिखेंगे, उसके बाद 1 के बारे में लिखेंगे, तो 2। अब हम पढ़ेंगे ये 2 क्या है, 1 क्या है, 0 क्या है ना। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या आते हैं, 1 डिग्री सफिक्स में क्या क्या आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए जानते हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है, 2 डिग्री प्रीफिक्स में आपको जूम कर दे, कोई नहीं हम लिख देते हैं, हम बोल देते हैं ना 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या क्या है भाई, 2 डिग्री प्रीफिक्स में जितने भी आपको हाइड्रोजन ग्रुप दिखते हैं, पता है आपको, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, है ना, ये सब क्या है, कहाँ आएंगे भाई, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएंगे। उसके बाद जितने भी ब्रांच मिले, है ना, ये देखो ये लेक्चर उसी को समझ में आएगा जो बच्चे पहले से पढ़ चुका है ना, क्योंकि मैं डायरेक्ट नाम लूँगा, है ना, समझा रहा कुछ, तो नाम लूँगा भाई, तो आपको याद रहना चाहिए सबसे पहली बात। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब ब्रांच, मतलब ब्रांच मीन्स मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, हेक्साइल, समझा रहा, मतलब डॉट डॉट। आगे नाइट्रो, नाइट्रीटो, नाइट्रोसो, डाइजो, ये सब कहाँ आएंगे भाई, तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में आएंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। ये सारे 2 डिग्री प्रीफिक्स का एग्जाम्पल हैं जो आपको इस कॉपी में दिख रहे होंगे, समझ में आ रहा है। इथेनाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, बेंजाइल, समझ में आ रहा है। जितने भी ब्रांच वाले पार्ट्स हैं वो सब कहाँ आएंगे, 2 डिग्री प्रीफिक्स में। तो आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में सारा कुछ लिखा हुआ है, तो आप इसको लिख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, है ना। जैसे मैं एक बात बता देता हूँ कि सी डबल बॉन्ड ऐसे लिखा हुआ है, 2 का नाम क्या होगा, इथ, है ना।
डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएं, इन, लास्ट में क्या लगाएंगे, वाई, तो इथेनाइल हो जाएगा। सब बेसिक बात तुमने पढ़ा होगा। आगे हम बढ़ते हैं। अरे अरे सॉरी, समझ में आया कुछ? उसके बाद हम पढ़ेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में ओपन चेन या क्लोज चेन। आप हमें बताएं ओपन चेन क्या होता है, आप हमें बताइए क्लोज चेन क्या होता है। ओपन चेन मीन्स खुला कार्बन, मतलब कहने का मतलब हमारा यह है कि कार्बन 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 ऐसे कुछ हो, एक ओपन चेन मतलब खुला हुआ। अब हम क्लोज की बात करें, क्लोज मीन्स क्या होता है, बंद दरवाजा, बंद मीन्स क्लोज। समझ में आ रहा कुछ ऐसा? तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि ओपन कैसे होंगे, क्लोज कैसे होंगे। तो 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या कहते हैं, ओपन आते और क्लोज आते हैं। तो ओपन है तो भाई ओपन के नाम का तो कुछ नहीं लिखना होता, लेकिन बट अगर क्लोज रहे तो हम क्लोज के आगे साइक्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, याद रखना है, साइक्लो। क्या लिखते हैं दोस्त, साइक्लो। क्या मेरी बात देखो, मैं आराम आराम समझा रहा, ठीक है, तो आप भी आराम आराम समझे, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं इस पूरे लेक्चर में मैं आपको नोमेनक्लेचर खत्म कर दूंगा। आगे हम बढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे वर्ड रूट। क्या आपने वर्ड रूट ये पढ़ा है, आपको बेसिक पढ़ाया गया होगा। मीथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट। 1 का नाम मीथ है, 2 का नाम ईथ है, 3 का नाम प्रोप है, 4 का नाम ब्यूट है, 5 का नाम फेंट है, हेक्स भी, ऐसे करके आपको ये नाम पढ़े होंगे। तो ये सब कहाँ आते हैं दोस्त, वर्ड रूट में आते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स में आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पढ़ना है। सिंगल बॉन्ड क्या होता, एन, डबल बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड क्या आते, वाई एन ए। क्या आप ये बेसिक बात पढ़े हैं, तो ये सब कहाँ आएंगे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कहाँ आएंगे, तो 1 डिग्री सफिक्स में आएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स में जितने भी फंक्शनल ग्रुप आपको समझ में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आपको जितने भी समझ में आते हैं, या 12th क्लास में जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप पढ़ने हैं, वो सब कहाँ आएंगे, तो 2 डिग्री सफिक्स में। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको बताते हैं, अल्डिहाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, एनहाइड्राइड, अल्कोहल, समझा रहा कुछ, ये सब कहाँ आएंगे दोस्त, तो ये हमारा 2 डिग्री सफिक्स में आएगा। चलिए हम आगे अब बढ़ते हैं। क्या आपको बेसिक बात, मेरी बात समझ में आ गई होगी, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चलो आगे बढ़े। अब थोड़ा सा आपको हम सिखाते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, कार्बन का हम डिग्री कैसे पहचानते हैं। आप पढ़े होंगे ना जी, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री। जैसे में हमारा हाथ है, ठीक है, तो आप हमें बताएं कि जो ये पॉइंट है ये कितने डिग्री से, 2 डिग्री से, तो सॉरी देखते हैं, काउंटिंग करते हैं, 1 डिग्री, इसके जिससे ज्वाइंट इस तरफ भी है पूरा पार्ट 2 डिग्री, और दूसरा एक नीचे है, तो टोटल कितना हो गया, 3 डिग्री। मेरे पास समझ में आया। तो डिग्री पहचानने का नियम हमारे, अगर इसके बारे में बात किया जाए तो कितने से ज्वाइंट है भाई, इसे बुझा तो एक ही ना, नीचे की ओर जा रहा है, पूरा ये पार्ट नीचे की ओर जा रहा है, तो 1। समझ में आ रहा कुछ, मेरे पास समझ में आया। जैसे मैं फिंगर की बात किया जाए तो फिंगर कितने डिग्री हो गए, तो फिंगर 1 डिग्री हो गया सिर्फ इधर की ओर। तो मेरे पास समझ में आया, डिग्री पहचाने को वही आपको सिखाया गया है। पहला बोला गया कि 1 डिग्री क्या होता है, तो 1 डिग्री को हम प्राइमरी कार्बन भी बोल सकते हैं, कार्बन अटैच्ड विथ कार्बन फ्रॉम वन साइड या नो साइड। मतलब प्राइमरी इसे कहते हैं, या तो किसी भी तरह से नहीं जुड़ा जाए, या एक तरफ से वो ऐड हो, उसको बोलते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन। 2 डिग्री क्या होता है भाई, 2 डिग्री में 2 साइड, 3 डिग्री में 3 साइड। जब कार्बन कहाँ अटैच होंगे भाई, तो विथ कार्बन से कितना साइड, 2 साइड, और टर्सरी में क्या होगा, तो 3 साइड। क्या मेरी बात समझ में आ गया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हम कैसे पहचानते हैं। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपको हमने बताया, ये सारे फंक्शनल ग्रुप आपको यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे कॉपी में देख सकते हैं, है ना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ऐसा वगैरह कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नाम पढ़ते हैं भाई। अब हम सीखते हैं नामकरण। ये सब हमारा बेसिक था। आपको पहचानना होगा कि कब 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, कब क्या लिखना है, मैं आपको पहले सीरीज सिखा दिया। आप आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं। अगर मान लो तुम्हें नोमेनक्लेचर अगर हार्ड लगता, कुछ नहीं करना यार, तुम्हें यूज करना है 2 डिग्री, 1 डिग्री, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री। 2 डिग्री में कौन कौन से आते हैं, 1 डिग्री में क्या क्या आते हैं, 0 में क्या क्या आते हैं, 1 में क्या आता है, 2। तो आपको लिखना कैसे है, 2 डिग्री से स्टार्ट करना, 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 0, 1 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स। तो ये सीक्वेंस से आपको नाम लिखनी है। मेरी बात समझ में आया। चलो आगे हम बढ़ते हैं। अब हम नाम लिखते हैं भाई कैसे, अब तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक से, आपको हम सिखाते हैं।
पहले हम सीखेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। अब आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। तो हम पहले पढ़ते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन। क्या? अल्केन। अल्केन मीन्स होता है सिंगल बॉन्ड। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखेंगे कि अल्केन का नाम हम कैसे लिखते हैं। नाम लिखने से पहले हम लोग 3 स्टेप सीखेंगे, 3 स्टेप को फॉलो करेंगे। पहला क्या है भाई कि नंबरिंग किधर से करेंगे, है ना, समझा कुछ। मैक्सिमम पेरेंट चेन कौन होगा, नंबरिंग किधर से करेंगे, फिर नेम लिखेंगे, है ना। पहले तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करेंगे, पेरेंट का सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो चलिए मैं आपको आज रूम में सिखाता, ध्यान समझना है आपको। लिखा हुआ है नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपको साफ साफ दिख रहा होगा। पहला हम पढ़ेंगे अल्केन। अल्केन में क्या क्या पहला रूल क्या है भाई, तो 3 रूल को फॉलो करो आप, 3 स्टेप को फॉलो करो। पहला हम पेरेंट चेन का सिलेक्शन करेंगे। पेरेंट चेन्स मीन्स कार्बन की संख्या कितनी है। अगर मान लो कि एक श्रृंखला है, चेन है, तो 5 कार्बन की है, दूसरा 6 कार्बन की है, तीसरा 7 कार्बन की है। तुम हमें बताओ इसमें से मैक्सिमम कार्बन कौन सा है, 6 7 5, तो 7। तुम्हारा पेरेंट चेन किसका कौन सा हो जाएगा, 7। समझा ना कुछ। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन समझ में आ गया। उसके बाद सेकंड लिखा हुआ है नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। तो भाई नंबर किधर से करें हम, है ना। तो मान लो कि जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा होगा उस, जो रंगदार होगा भाई, है ना, समझा ना कुछ। अब जे रंगदार भाई उसी का बात होना होगा, समझ में आया कुछ। हाँ, तो समझ में आया कुछ। तो उसको हम नंबरिंग स्टार्टिंग लेंगे, उसको लास्ट है नेमिंग, उसका नाम लिख दीजिए। चलिए नेमिंग के लिए किसका यूज करेंगे, 2 1 0 1 2। अब हम कुछ रूल पढ़ेंगे भाई। रूल क्या है, पहला लिखा हुआ है डेड कार्बन चेन विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट विच कंटेन मिनिमम, गलती सॉरी यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम। पहला रूल यह बताता है कि आपको सबसे पहले उसमें क्या देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम की होनी चाहिए। मतलब उस पूरे श्रृंखला में आपको कार्बन संख्या क्या दिखे, मैक्सिमम दिखे। मैक्सिमम मीन्स क्या होता है, ज़्यादा की संख्या में चेन रहे, 5 6 7 मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है ना। तो आपको जो दिखे वो आपको क्या करनी है, पेरेंट चेन ले लेनी है। सेकेंड, सबका मैं एग्जाम्पल बताऊंगा, वेट करो। सेकेंड है द चेन में बी स्टेट, या तो जो चेन है वो स्टेट भी हो सकता है, या बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हमारा महत्वपूर्ण है, स्टेट तो होगा लेकिन वो लगातार होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ, तभी हम उसको समझ पाएंगे, समझ में आ रहा है कुछ, लिख पाएंगे। तो आगे हम बढ़े। तो देखो अब ये थ्योरी है, अगर हम इसको लिखवाते टाइम पास होता। आपको मैंने दे दिया, आप फट से राइट कर लियो, है ना। हमारा मकसद क्या है, मेन आपको सिखाना। तो जो मैथमेटिक्स होता है, तो मैथमेटिक्स तुमने सीख लिया तो सीख लिया, है ना। ये सब लिखने का टाइम पास नहीं करने का। आगे हम बढ़ते हैं ना। तो आप बच्चे जितने भी हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बस आप हम पे विश्वास करें। मैं आपको आईआईटी नीट सीबीएसई बिहार बोर्ड में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है। प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपको मैं एग्जांपल से दिखाता। आपको मैंने बताया था ना कि एग्जांपल दिखाता। आप हमें बताओ कार्बन की संख्या कैसे चुनेंगे भाई। ये लो बहुत बड़ा कर दिया, दिख रहा है। चलो हम ये भी लिख देते हैं तुमको। ये देखो यहाँ पे कार्बन लिखा हुआ है, 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 कार्बन 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 कार्बन, और है एक और कार्बन 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 है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। तो आप हमें बताएं किसका पेरेंट चेन कौन होगा। तो आपको क्या सिखाया है हमने फर्स्ट पॉइंट में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को देखना है। तो भाई मेरे, आप देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8। और पेरेंट चेन लेने से पहले थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको ब्रांच भी मैक्सिमम मिलनी चाहिए। समझा कुछ। पेरेंट चेन तो मान लो 6 कार्बन का है और ब्रांच हमें मिलता ही नहीं है, लेकिन 5 कार्बन का है ब्रांच मिल रहा है तो हम उसको लेंगे ना। ब्रांच भी मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको स्टार्टिंग बताया था। तो एक बात बताओ, यहाँ पे तुमने इसको मान लो कि ऐसे करके किया तो इसका कार्बन की संख्या कितना हो गया, 5। बट आप इसे देखो, सॉरी गलती हो ना जी हम लोग,
ये देखो, है ना, 1 2 3 4 5 6, और देखो ब्रांच मिल रहा है ना दोस्त हमें 2। अब यहाँ ब्रांच हमें 2 मिलता है, और हमें यहाँ भी ब्रांच 2 मिलता है। अब देखो, बट यहाँ पे कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ की कार्बन की संख्या कितनी है 5। तो बताओ 6 कार्बन बड़ा है कि 5 कार्बन बड़ा है? 6 कार्बन बड़ा है, तो इसलिए यह लिखा हुआ सही है। समझ में आया कुछ? हाउ टू सिलेक्ट, अब हम कैसे सिलेक्ट करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे। अब देखो, अभी जो हमने बताया आपको कि ब्रांच मैक्सिमम होने चाहिए, है ना सब स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ डेट कार्बन चेन बीच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच, या सब स्टूडेंट्स बोल सकते हो तुम, विल बी सिलेक्टेड एज पेरेंट चेन बट इन अप्लाई दिस रूल ओनली मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम। ये तब करेंगे जब कार्बन की संख्या सेम आए। मान लो कि इधर से भी हम लोग काउंटिंग करते तो 5 आता, उस तरफ से भी काउंटिंग करते तो 5 आता। लेकिन तुम्हें यह देखना है, अगर ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम देखेंगे कि ब्रांच किस में ज़्यादा मिल रहा है। आपने प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा होगा कि एक में 5 6 ब्रांच उसमें ज़्यादा आ रहे थे तो हमने उसको लिया, इसको नहीं लिया। समझ आ रहा कुछ? तो कार्बन की संख्या अगर मान लो कि सेम आता, उसका भी 6 इसका भी 6, तो हम फिर देखेंगे कि क्या है कि ब्रांच किसकी जाते हैं। समझ में आ रहा कुछ? चलो, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल हम दिखाते, तुम बताना मुझे, पहले हम फिगर बना देते उसके बाद तुम बताना। एक क्वेश्चन, ये कुछ है। अब बताओ, इसमें पेरेंट चेन हमारा ये हो गया, तो ब्रांच हमारा 2 हुआ, 1 2 3 4 5 6। सुन रहा है? तो कार्बन की संख्या 6 हो गया, तो ब्रांच हमारा 2 मिल रहा है। बट इसमें देखो, हमने सर 6 तो कार्बन लिया, ठीक है, बट हमारा ब्रांच 1 है। ब्रांच कितने हैं दोस्त? ब्रांच 1 है। बट यहाँ सर यहाँ भी कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ भी कार्बन की संख्या 6 है, बट यहाँ ब्रांच कितने हैं? 2 हैं, और यहाँ ब्रांच कितने हैं? 1 हैं। तो तुम हमें बताओ कौन सही रहेगा हमें पेरेंट चेन के लिए? ऊपर वाला। अभी मैंने आपको क्या सिखाया? अगर कार्बन की संख्या सेम हो, कार्बन क्या हो, कार्बन की संख्या क्या हो, सेम हो, तो हम क्या लेंगे? मोर नंबर ऑफ ब्रांच। जिस तरफ ब्रांच मैक्सिमम होगा हम उसको कंसीडर करेंगे। तो मुझे आशा होगा कि आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना? चलिए चलिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे भाई नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। क्या आपको सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन समझ में आ गया कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे? अब हम पढ़ेंगे नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन का नंबरिंग कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं यार, जिस तरफ से ब्रांच नियर में पड़े उसको हम उस तरफ से काउंटिंग करना शुरू कर देंगे। आप ये देखिए, कार्बन लिखा हुआ है, कार्बन 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 कार्बन। चलो काउंटिंग करते हैं दोस्त, करें शुरू? चलो बताओ, एक तरफ इधर से करते हैं और हमेशा देखना, है ना? चलो 1 2 3 4 5 6, इधर से करो 1 2 3 4 5 6, और इसी इस पे एक ब्रांच लगा हुआ है। अब तुम बताओ, इधर से तुमने काउंटिंग किया 1 2 3, इधर से तुमने किया, इधर से किया तो कितने ब्रांच मिलता है? 3 पे। इधर से काउंटिंग करो तो 1 2 3, और इधर से तुमने काउंटिंग किया तो कितने पे मिला? 4। अब तुम बताओ 3 पहले आता कि पहले 4 आता? 3 आते पहले कि 4 आते? तो फर्स्ट आता 3। तो बताओ, समझ आ रहा लोकेट नंबर? समझ में आ रहा मेरी बात कुछ? तो नंबरिंग कहाँ से हो जाएंगे दोस्त? ए वाला सही हो गया और ए वाला क्या हो गया? गलत हो गया। तो लोवेस्ट लोकेट नंबर हमें चाहिए। तो इसमें कितने आए लोकेट नंबर? 2, 3 और 4। तो ब्रांच हमें जिधर से नियर पड़े वो हम करेंगे। तो बताओ 1 2 3, तीसरे नंबर पे हमें ब्रांच मिलता है, जबकि इधर से हमें चौथे नंबर मिलता है। तो चौथे नंबर को हम नहीं लेंगे, थर्ड नंबर वाले को हम लेंगे। तो क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? कैसे हम पहचानेंगे किसी का लोकेट नंबर, क्या किधर से मतलब हम नंबरिंग कर सकेंगे? ठीक है, आगे बढ़े दोस्त। मेरी बात समझ में आया कुछ आपको? समझ में? चलो, और भी क्वेश्चंस आपको हम दिखाते हैं, ध्यान से समझना है, बहुत आसान है। देखो वही लिखा हुआ है, क्या ना, आंसर 3 इधर से हम लोग करेंगे, है ना? चलो, लेकिन अगर मान लो कि ये रूल फेल हो जाता है, मतलब क्या रूल फेल होगा? तो चलिए सिखाते हैं, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब मान लो कि इधर से काउंटिंग कर रहे हैं तो 3 4, उधर से कर रहे हैं 5 6, है ना? अब दोनों तरफ से ब्रांच सेम है भाई, कार्बन की संख्या भी सेम है, तो हम क्या लेंगे? आइए हम इस पॉइंट में सीखते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब कहने का मतलब है, इसको आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं RFPD, रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस।
फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस समझ में आ गया, पहला डिफरेंस है ना। चलो इसमें क्या करेंगे भाई, मोर देन वन ब्रांच, अगर एक से अधिक ब्रांच होगा तो हम इस रूल को अप्लाई करेंगे। और रूल में क्या है कि पेरेंट चेन विच गिव सब्सटेंस द लोएस्ट लोकेट नंबर एट द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अभी मैं हमको एग्जाम्पल समझ में आएगा ना। चलो देखो, एक कार्बन है, कार्बन है दोस्त, कार्बन है, एग्जाम्पल तुम समझना है ध्यान से, तुम्हें सेट हो जाएगा, ठीक है। देखो एकदम प्यार से समझना है तुम्हें, ठीक है। पेरेंट चेन का सिलेक्शन पहले करो, ये तो बेसिक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, तो काउंटिंग करो भाई, 1 2 3 4 5 6, एक 6 आ रहा है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बताओ तुम्हारा आया 4 आया, 6 आया, 8 आया, बताओ कौन मैक्सिमम कार्बन है? 8 वाले मैक्सिमम कार्बन है, तो पेरेंट चेन 8 हो गया। तो मेरी बात समझ में आया दोस्त? तो सबसे पहले तो बेसिक आपको समझ में आ गई होगी कि पेरेंट चेन का सिलेक्शन कैसे करेंगे। सेकेंड बात आती है, अब उसके अलावा जो कुछ बचता है वो क्या कहलाता है? ब्रांच कहलाता है। तो एक हमारा मिथाइल बचता है और एक हमारा इथाइल बचता है। अब हमारी बात होती है कि हम नंबरिंग किधर से करेंगे। रूल सेकंड यही था ना कि नंबरिंग किधर से, नंबरिंग इधर से करेंगे जैसे ब्रांच हमारा नियर पड़े। चलो काउंटिंग करते हैं, 1 2, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक अब इधर करो, 1 2 3 4 5 6 7, गलती कर दिया क्या यार? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3, सॉरी 4 यहाँ पर होगा ना, 5 6 7 और 8। अब बताओ इधर से तुमने अगर काउंटिंग शुरू किया तो 1 2 3 पे मिलता है ना, और कहाँ मिलता है भाई? 3 और 4 पे मिलता है। जबकि तुम इधर से काउंटिंग कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 पे मिलते हैं, और सेकंड कहाँ मिलते हैं? 6 पे। इधर से है और ए इधर से, सॉरी, है ना। तो तुम हमें बताओ कौन पहले आता है? 3 ए पे नहीं दिख रहा है, 3 पहले आएगा, 3 पहले आएगा। देखो यहाँ पे आओ, 3 है और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है। ये होता है रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब बताओ 3 पहले कि 5 पहले? पहले सर 3 आता है, तो 3 किधर है भाई? तो 3 हमारा इस तरफ से आया था, तो समझ में आ रहा है कुछ? तो नंबरिंग शुरू इधर से कर देंगे, मतलब ये वाला राइट हो गया और ये क्या हो गया? रॉन्ग। तो इसको हम एग्जाम्पल समझेंगे, हाँ ज़्यादा समझाएगा तुम्हें। आओ, अगर मान लो कि अब दोनों तरफ से सेम आ जाए, इधर से भी काउंटिंग किया तो 3 पे ब्रांच आ गया, उधर से भी काउंटिंग किया तो 3 पे आ गया, इधर से काउंटिंग किया 6 पे आ गया, उधर से काउंटिंग किया 6 पे। अगर ऐसा कंडीशन है तो हम क्या करेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर करेंगे। क्या करेंगे हम? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। कहने का मतलब ये है कि ABCD के अनुसार हम फिर नाम लिखेंगे। मान लो कि मिथाइल पहले आता है कि इथाइल, अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फर्स्ट लेटर देखो, तो मिथाइल में पहले एम आता, इथाइल में पहले ई आता, तो एम पहले आता कि ई पहले आता? ई पहले आता, इसलिए ई को हम पहले लिखेंगे। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे तो सीखेंगे, आपको हम सिखाते हैं। कुछ क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बताओ इसका नाम। अब हम थर्ड पॉइंट क्या पढ़ेंगे? नेमिंग। तो चलो शुरू करते हैं दोस्त, बताना तुम ध्यान से। कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कितने कार्बन भाई? काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, 6 का मैक्सिमम पेरेंट चेन हमको दिखता है, एक हमको ब्रांच दिखता है। इसके बाद सेकंड कंडीशन आपको क्या सिखाया था? नंबरिंग किधर से? नंबरिंग उधर से करेंगे जैसे हमारा ब्रांच नियर पड़े। तो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, इधर से करो 1 2 3 4। तो 4 पहले आता कि 3 पहले आता? बताओ 3 आता पहले कि 4 आता? 3 आता ना जी, ये 4 नहीं आता। तो नंबरिंग इधर से। अब बताओ क्या लिखना है? नाम लिखना है। तो ट्रिक याद है? 2 1 0 1 2। 2 में क्या आता था? इसमें ब्रांच आते थे, ब्रांच में मिथाइल इथाइल प्रोपाइल जो आते थे। अब बताओ क्या यहाँ पे सी का CH3, उसका नाम क्या होता है? मिथाइल होता है। और कौन कहाँ पे है? क्या उसका हम पोजीशन दिखाएंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ पे बैठा हुआ है। तो बताओ एक कार्बन कितने पे है? तो एक कार्बन कितने पे है? तो एक कार्बन 3 पे है। उसके बाद नाम लिखो 3 पे मिथाइल। उसके बाद क्या है? ओपन चेन है, बिल्कुल ओपन चेन है, कोई दिक्कत नहीं है, रहने तो। उसको वर्ड रूट, वर्ड रूट मतलब मीथ ईथ प्रोप ब्यूट। बताओ ये कितने कार्बन का है? तो एक 6 कार्बन का है सर, और 6 के लिए क्या लिखते हैं हम? हेक्स लिखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ो, 1 में क्या होता था? सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। क्या ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड के लिए हम क्या लगाते थे?
ANE। उसके बाद आगे बढ़ो 2 डिग्री सफिक्स। क्या 2 डिग्री सफिक्स फंक्शनल ग्रुप होते हैं? क्या इस क्वेश्चन में कहीं फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है सर, तो हमारा आंसर यहीं तक हो गया। और अगर फंक्शनल ग्रुप रहता तो इसके आगे ऐड करते। ये रूल की देखा कितना फायदा वाला है, कितना मतलब अच्छा है रूल, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और याद रखना है कि दो अगर नंबर आ जाए, दो नंबर आ जाए, दो मान लो 2,2 आ जाए, तो बीच में क्या देंगे? कॉमा देंगे। लेकिन एक नंबर आ जाए और दूसरा अल्फ़ाबेट आ जाए तो उसके बीच में क्या देंगे? हम हाइफन देंगे। तो ये थोड़ा सा बेसिक रूल है, इसको आप समझ में रखेगा। सुना क्या मैंने बोला? दो नंबर आ जाए तो कॉमा दे देना, एक नंबर एक अल्फ़ाबेट आ जाए तो बीच में हाइफन दे देना। वही लिखा हुआ है। लो नाम लिखो फटाफट। कार्बन 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 कार्बन। ये हो गया पेरेंट चेन हो गया भाई, ये हो गया ब्रांच हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, और भी यहाँ भी है ब्रांच। अब बता दोस्त, काउंटिंग करो तो दो दो पे आता है, इधर से आता है 3 पे आता है, पहले 2 आता है कि पहले 3 आता है? 2 आता है। तो बताओ 2,4, तो 2,4 क्या हो जाएगा? एक के लिए क्या है? कुछ लगाते हैं। दो के लिए क्या लगाते हैं? डाई ट्राई टेट्रा, पता है ना। दो के लिए क्या लगाते हैं? डाई। अब क्या है? CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। तो 2,3 मिथाइल। और 6 का नाम क्या है? हेक्सेन। क्या मेरी बात समझ में आया दोस्त? बेसिक क्वेश्चंस मैं भी करवा रहा। उसके बाद आगे बढ़ो। बहुत अभी आसान आसान क्वेश्चन है, धीरे धीरे हम हार्ड की ओर बढ़ेंगे दोस्त। पेरेंट चेन सबसे पहले चूज कर लो, उसके बाद ब्रांच चूज कर लो। दो ब्रांच हमें मिलते हैं। काउंटिंग तो नंबरिंग तो इधर से ही होगा, 4 5 6 7 8। नाम लिखते हैं। बताओ सबसे पहले ईथ आता, दो है, दो के लिए इथाइल हो गया, एक के लिए मिथाइल हो गया। पहले ई आता कि पहले एम आता? पहले इथाइल आता। तो इथाइल कितने पे है? तो इथाइल 3 पे है, तो क्या हो गया? 3 इथाइल। उसके बाद 2 पे मिथाइल है, उसका 8 है, 8 का नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टेन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है यार, एकदम रूल यूज करो, 2 1 0 1 2। समझ में आया कुछ? बेसिक रूल आपको समझ में आया? मैंने कुछ नहीं किया है, रूल के अनुसार हमने चला है। जैसे जैसे रूल कहता है हम वैसे वैसे आगे बढ़े हैं। चलिए एक और क्वेश्चन है भाई, चलो बनाते हैं इसको भी हम। कार्बन 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 कार्बन। पेरेंट चेन का सिलेक्शन पहले करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन तो भाई हमारा सर E8 है। नंबरिंग इधर से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके अलावा जो बचता है क्या कहलाता है? ब्रांच कहलाता है। तो सबसे पहले नाम लिखो, है ना। अल्फ़ाबेट के अनुसार होता, पहले इथाइल आता कि पहले मिथाइल आता? पहले सर इथाइल आता। इथाइल कितने पे है? तो देखो कहाँ से काउंटिंग किया? इधर से 1 2 3 और 4, तो 4 पे क्या हो गया दोस्त? तो 4 पे इथाइल हो गया। उसके बाद मिथाइल 2 है, तो 2 के लिए नाम लिखेंगे डाई। तो कितना कितना पे है दोस्त? तो 3,6, 3,6 डाई मिथाइल। अब बताओ 8 है ना, तो 8 का नाम क्या होगा? ओक्ट। और सिंगल बॉन्ड है दोस्त, तो ANE। क्या लास्ट में कोई सफिक्स है 2 डिग्री? नहीं है ना। तो जब 2 डिग्री सफिक्स नहीं है, मतलब कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो हमने अल्केन के लिए आपको नोमेनक्लेचर सिखाया, इससे बाहर कुछ आ ही नहीं सकता, है ना। अभी धीरे धीरे हम हार्ड की ओर बढ़ेंगे, तो मेरी बेसिक बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ो। अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमने अभी तक पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, अल्केन। अब हम पढ़ेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में क्या पढ़ेंगे भाई? अल्कीन और अल्काइन, मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब हम पढ़ेंगे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना।
चलिए डबल बॉन्ड रहेगा तो अल्कीन लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अल्काइन लगाएंगे, है ना। अब कौन प्रायोरिटी ज़्यादा होता है, याद रखना डबल बॉन्ड ज़्यादा प्रायोरिटी होता है ट्रिपल बॉन्ड से। चलो शुरू करें। तो रूल वन है भाई, रूल वन में लिखा हुआ है डेट कार्बन चेन बीच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, मतलब वह पेरेंट चेन में मल्टीपल बॉन्ड की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जिस पेरेंट चेन में ज़्यादा होगा तो आँख बंद करना है, पेरेंट चेन आराम से हो लेना है। इसको सब एग्जाम्पल सीखेंगे, ज़्यादा समय आएगा। चलो एग्जाम्पल दिया गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन कार्बन। देखो क्या यहाँ पेरेंट चेन दिखता है, 1 2 3 4 5 6, 6 तो कार्बन था ही और 2 मल्टीपल बॉन्ड है, इसलिए बहादुर ये हो गया, तो ब्रेव हो गया है ना। तो इसको हम पेरेंट चेन कर लें। उसके अलावा जो बचता है उसको क्या लेंगे हम, ब्रांच। तो तुमसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आप हमें बताएं इसमें कितने मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। तो मल्टीपल बॉन्ड्स कितने हैं, तो 2 हैं। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगर इफ नंबर ऑफ मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड कम आउट टू बी सेम, अगर मान लो कि दोनों तरफ से काउंटिंग करने पे मल्टीपल बॉन्ड सेम आ रहा है, इधर से भी काउंटिंग कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, उधर से भी काउंटिंग कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, तो यूज करना भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मान लो कि तुम्हारा ओ सेम आ जाए तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम को देखेंगे कि जिधर हमारा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ज़्यादा है तो हम पेरेंट चेन उस तरफ लेंगे। मेरी बात समझ में आया? देखो एग्जाम्पल तुमको हम समझाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो तो कार्बन लिखा हुआ है, डबल बॉन्ड है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है। अब दोस्त आप हमें बताओ, दिखाते तुमको एक मिनट। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे किया तो 6 कार्बन मिलता है, 1 2 3 4 5, इधर से किया तो 5 कार्बन मिला। तो 5 बड़ा होता है या 6 बड़ा होता है? 6 बड़ा होता है। मल्टीपल बॉन्ड देखो इधर भी 2 मिल रहा था, इधर से भी 2, तो इधर तो मैक्सिमम कार्बन भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी ज़्यादा है, तो हमने इसलिए इस तरफ से लिया, तो इस तरफ से हम लोग नहीं लेंगे। समझ में कुछ? आगे बढ़ो। सॉरी सॉरी सॉरी, ये बता रहे थे ना यार हम लोग। हाँ ये देखो एग्जाम्पल और 2 मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 6 कार्बन हो गया यहाँ पे। और मान लो कि अगर यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड की संख्या अगर सेम आ जाए तो डबल बॉन्ड को, मतलब बता ना, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा लेना है आपको ट्रिपल बॉन्ड से, जो ये रूल 3 में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो ये आप देख सकते हैं, इफ अब मान लो 3 रूल भी फेल हो गया भाई, तो क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच देखेंगे। फिर मान लो कि डबल बॉन्ड भी सेम आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी सेम आ गया, तो क्या करेंगे, फिर हम ब्रांच देखेंगे, जिधर ब्रांच होगा उस तरफ हम पेरेंट चेन लेंगे। तो आप इस रूल में आपको दिख सकता है। क्या क्या पढ़े हम लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इस सारांश लिखा हुआ, उसके बाद हम लोग कार्बन एटम को देखेंगे, फिर डबल बॉन्ड को देखेंगे, उसके बाद ब्रांच को देखेंगे। तो इस 4 रूल को आप याद रखें। पहला क्या काम है कि मल्टीपल बॉन्ड को देखना, उसके बाद कार्बन को देखना, उसके बाद डबल बॉन्ड को देखेंगे, उसके बाद ब्रांच को देखेंगे। चलिए 2-3 क्वेश्चन करते हैं तो आपको शायद कुछ समझ में आए। जगह बड़ा कर देते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन 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 डबल बॉन्ड, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है भाई, तो पेरेंट चेन तो सर हमारा यह हो गया। ठीक है, नंबरिंग करते हैं दोनों तरफ से पहले। ठीक है, अब किधर से हम नंबरिंग करेंगे, तो आपको हम दोनों तरफ से दिखाते हैं ना। इधर से करते हैं तो सर सिंगल बॉन्ड होता है, इधर से करते हैं तो डबल बॉन्ड आता है। तो मैं सिखाया था ना कि डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है भाई। नंबरिंग हम इधर से करेंगे, तो ए वाला रूल, इधर वाला पार्ट गलत हो जाएगा, इधर वाला सही होगा, ए वाला सही है। ठीक है, चलो पेरेंट चेन तो भाई स्टेट ही होगा, आप देख सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एक ही है। बात आती है कि नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। यहाँ करते हैं तो यहाँ पे 2 पे डबल बॉन्ड आता है, यहाँ पे फर्स्ट पे ही ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो बताओ डबल बॉन्ड तो ज़्यादा होता है ट्रिपल बॉन्ड से, ये तो हम जानते हैं, लेकिन इसका मतलब कहने का मतलब ये तब करेंगे जब हम सेम पे रहे हैं ना, इधर भी 1 पे रहे, इधर 1 पे रहे, इधर 2 रहे, इधर 2 रहे। लेकिन ऐसा थोड़ा ना कि 1 पे रहेगा और 3 पे रहेगा तो हम इसको ज़्यादा मानेंगे, नहीं ना।
समझ आ रहा है मेरी बात को, क्या बोलना चाहता है? तो इधर हमारा फर्स्ट पे ट्रिपल वन मिल रहा था, इधर सेकंड नंबर पर डबल मिल रहा था, इसलिए हमने इस तरफ वाले को सही किया और इस तरफ वाले को गलती किया। मतलब यहाँ पे हम ट्रिपल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी देंगे। हाँ, साफ साफ दिख रहा है सबको, बहुत बढ़िया। मेरे पास समझ में आया दोस्त? बेसिक आरपीडीएफ रूल फिर से अप्लाई अल्केन वाला करो, जो मैंने आपको अल्केन में सिखाया था, सेम प्रोसेस यहाँ भी। सॉरी सेम आपको, अरे यार चलो वही लिखा हुआ है वही। फिर हमने क्या करेंगे, आरपीडीएफ रूल लेंगे, है ना। आरपीडी तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लेना है, जो पहले नंबर अगर मान लो सेम आ जाए तो फिर हम नंबरिंग देखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग ब्रांच देखेंगे ना। सेम रूल आप अप्लाई कर सकते हैं ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको हम सिखाते हैं, फटाफट तुम बनाना, ठीक है दोस्त। चलो पहला नंबर क्वेश्चन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन है, कार्बन है। नाम लिखिए इसका। सबसे पहले सर तो इसका पेरेंट चेन होगा 1 2 3 4 5 6। कारण है कि यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड मिलता है, तो प्रायोरिटी हमारा, हम सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, ध्यान से समझना है। डबल बॉन्ड को हम प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, इसलिए सर हमारा नंबरिंग शुरुआत इस तरफ से होगा। उसके अलावा जो बचता है उसको ब्रांच कहते हैं। तो चलो लिखते हैं। अब बताओ ये कितने डबल बॉन्ड है, सॉरी दो कार्बन है, दो कार्बन का नाम क्या होता है? इथाइल। बताओ ये 4 पे नहीं तो 4 पे क्या हो गया? इथाइल, ठीक है। अब बताओ 2 हो गया, उसको 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स में क्या है? ओपन चेन, कोई नहीं, 0 डिग्री वर्ड रूट। बताओ कितने कार्बन है? तो 6 कार्बन है सर, तो 6 का नाम हेक्सा। अब बताओ ये जो डबल बॉन्ड है वो कितने पे है? अब डबल बॉन्ड का भी प्रायोरिटी देना, जगह दिखाएंगे ना तुम कहाँ में बैठे हो, तो डबल बॉन्ड दूसरे नंबर बैठा हुआ है 1 और 2, तो 2 पे क्या हो गया? एन। या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना, दोनों आंसर सही है। 2 4 इथाइल 2 हेक्सीन, मतलब हेक्सीन कहाँ पे है भाई? जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ पे रखा गया है? तो वह 2 पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर हम देखते हैं। कार्बन है, 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 ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो पहले तो पेरेंट चेन आप मैक्सिमम कार्बन को देख लें, आप कॉपी में बनाएं इसको, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना सीखोगे। मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, नोमेनक्लेचर है, तुम जितना ज़्यादा बनाओगे उतना ज़्यादा सीखोगे, ठीक है। चलो उसके बाद जो बचते हैं वो ब्रांच कहलाते हैं दोस्त। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। नाम लिखो। बताओ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सॉरी यार, 2 कार्बन है और 1 कार्बन है, तो मिथाइल की इथाइल, तो 5 पे क्या है? 5 पे इथाइल है। उसके बाद 6 पे मिथाइल है। उसके बाद डबल बॉन्ड है जी 1 2 3, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो 3 पे क्या लिखेंगे? हेप्टाइन। या लिख सकता है तुम, सेम लिख देना, यहाँ पे क्या लिखेगा? हेप्ट 3YNE, बस इतना एक्सचेंज कर सकता है। या तो 3 पे हेप्टाइन लिख दो या हेप्ट 3/N लिख दे, मतलब जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कितने पे शो कर रहा है? तो ट्रिपल बॉन्ड 3 नंबर पे शो कर रहा है। तो आपको बेसिक बात समझ में आनी चाहिए। मैं जितना क्वेश्चन करवा देता हूँ तुम ढंग से करो, सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। क्या बात समझ में आया? आगे थर्ड नंबर क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन करवा सबको प्रैक्टिस करेगा घर पे। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन 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 कार्बन। पेरेंट चेन हो गया दोस्त, पता है आपको। ब्रांच हो गया, हमारा ब्रांच हो गया। नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6 और 7। तो नाम लिखो, बताओ। ए भी मिथाइल है, ए भी मिथाइल है, तो दोनों को लिख लो। तो कितना कितना पे? 2,5 डाई मिथाइल होगा। हाँ बस बताओ कितना है जी? 7 है ना, 7 का नाम क्या होता है? हेप्टा। बताओ डबल बॉन्ड कितने पे है? डबल बॉन्ड 1,4 पे है, 1,4
4 पे कितने हैं, तो 2 है, 2 का नाम क्या होगा, डाई। और क्या है 2, तो 2 है सर इन, मतलब अल्कीन है सर, 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए हमने डाई इन लिखा। क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी, तो आ रही होंगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, कार्बन ऊपर कार्बन, डबल बॉन्ड, कार्बन, पेरेंट चेन, ब्रांच, 1 2 3 4 5 6 7, नाम लिखो। 5 पे इथाइल, अब देखो स्पीड करो अपने हाथ को ना, 5 पे इथाइल, फिर क्या है जी, सॉरी हेप्टा, कितना पे है 3, कहाँ गया जी, 3,5 पे डाइन है ना, 2 डबल बॉन्ड है, तो 3,5 डाइनी। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड कितने पे, तो 1 पे बाइनी। याद रखना कि अगर 2 आ जाए ना, जैसे में ई एन ई और बाई एन ई दोनों है ना, क्या है मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो पहले वाले, अब बताओ जो ई एन ई है ना, अब इसको क्या करेंगे, पहले वाले को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है। ये दिख रहा है जी, एक कार्बन है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे ऐसे है, एक कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, ऐसे कार्बन है ना, देख लेना यार, ऐसे है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। ठीक है, तो ये आप बनाइएगा खुद से, कुछ नहीं करना, पहले पेरेंट चेन हो गया, लो आधा हम बता देते तुमको। ये हो गया तुम्हारा पेरेंट चेन, बाकी हम ऑफलाइन क्लास में करेंगे। ये हो गया पेरेंट चेन, बाकी जो बचता है वो ब्रांच कहला गया, समझा रहा, नंबरिंग हम वजह से कर लेंगे, समझा रहा कुछ, तो ये होमवर्क है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर देख लेना अब कितना है, जो डाउट होगा ऑफलाइन क्लास में हम आपको सॉल्व कर देंगे, है ना, आप लेते आइएगा। चलो ये है क्वेश्चन, ये हमारा हो गया पेरेंट चेन भाई, नंबरिंग हो गया सर 1 2 3 4 5 5 6 7 और 8। बताओ 4 पे क्या है जी, 4 पे इथेनाइल है। क्या आपको बेसिक पार्ट पता होगा ना, 2 कार्बन है ऐसा, 2 का नाम क्या हो गया, इथ, ई एन ई बाई एल ई, लास्ट वाला पार्ट हट जाएगा, इसका नाम क्या होगा, इथेनाइल। 8 के लिए क्या लिखेंगे, ओक्ट। अब बताओ डबल बॉन्ड कितने पे है, तो डबल बॉन्ड हमारा 1 पे है, तो 1 इन, और कितने पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो हमारा 6 पे ट्रिपल बॉन्ड है। समझा रहा कुछ, 6 पे है ना जी, हाँ 6 पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो क्या आपको ये बेसिक बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन 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 डबल बॉन्ड, कार्बन 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 ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 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 कार्बन। ये हमारा हो गया दोस्त पेरेंट चेन। नंबरिंग कर दो शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब तो सीखेंगे हो गए, ये हो गया ब्रांच, तो 4 पे हो गया इथाइना, क्या ठीक है जी, ये सिंगल थी यहाँ लिखा हुआ है, इथाइल है, 4 इथाइल। 9 का नाम क्या होता है, नॉन होता है। और तो डबल बॉन्ड कितने पे है, तो 6 पे डबल बॉन्ड, तो 6 पे इन, और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ है जी, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे, तो 2 पे बाई एन ई हो गया। समझ में आया कुछ, तो ये बेसिक्स क्वेश्चंस थे जो आपको समझ में आने चाहिए। क्या इस क्वेश्चन को आप धीरे धीरे सीख रहे हैं, हमने कुछ नहीं करा, हमने बस रूल को फॉलो किया है, 2 1 0 1 2 को रूल को फॉलो किया है, और हमने धीरे धीरे आगे बढ़ाया है। ठीक है दोस्त, मेरे बात समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा आपको, है ना। देख दोस्त, पढ़ाई कर ले, है ना, हिल रहा है यार तुम, पढ़ाई कर ले भाई, मन लगा के चुपचाप। यार जी आपके बारे में जो अगर कोई भी गलत बोलता है, कोई नहीं है ना, उसको कहना है तुम्हें, डायरेक्शन तुम्हारा बदलना चाहता है कि ताकि लड़का पढ़ ना पाए, अच्छे आदमी ना बन पाए, इसलिए तो वैसे वैसे लोग के मुंह नहीं लगना है ना, चुपचाप ना पढ़ाई करो, ज़्यादा बस 2 थाप दे देना है ना, तो पढ़ाई करो, अब चुपचाप माँ बाप का नाम रोशन करो, दुनिया का नाम रोशन करो, अपने इंडिया भारत का नाम रोशन करो, तो पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है दोस्त, तो समझा रहे कुछ,
तो लोग क्या बोलेंगे ये सब सोचना ही नहीं है आपको, है ना। लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे इसके चक्कर में रहोगे दोस्तों, लोग क्या बोलेंगे सोचते ही रहोगे ना। तो मन लगा के पढ़ाई करो, बाकी मेरे तरफ से सपोर्ट रहेगा आपको। तो आप इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएं ताकि मैं दुनिया भर के टीचर को इस प्लेटफॉर्म पर लाऊं और मैं आपको सिखाऊं। चलिए, क्या इस यहाँ तक आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होमवर्क कर लेना, बन तो जाएगा आप सब, है ना। ये भी होमवर्क बन जाएगा अब तो। और अब देखो सीबीएसई के एग्जाम में इतने हार्ड नहीं आएंगे, आसान ही आएंगे। तो सीबीएसई के लिए तो बहुत आसान आएगा, टेंशन मत लेना। आगे हम जेईई मेन का सारा प्रीवियस एक क्वेश्चन स्पेशली हम अपलोड करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेईई मेन का, ठीक है। इतना था, इतना ही था। चलो, ये था अभी तक हमने पढ़ा ओपन चेन के बारे में, है ना। ओपन चेन का नाम समझ में आ गया, अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अब हम पढ़ेंगे क्लोज चेन। क्लोज में कुछ नहीं लगाना है, आगे सिर्फ साइक्लो लगा देना है। क्या लगा देना है? साइक्लो लगा देना। आओ हम उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वही काम, सारा काम करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम को देखना है। चलो, पहला क्वेश्चन है भाई, ऐसा बनाया गया है, एक ट्रायंगल बनाया गया, बताओ कितना कार्बन का है। तो सर 3 कार्बन का है। तो सबसे पहले कोई भी साइक्लो का क्वेश्चन आ जाए, मतलब साइकिल वाला क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले क्या लगाना है? साइक्लो लगाना है। क्या लगाना है? साइक्लो। 3 का नाम क्या होता है? प्रॉप। बताओ सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है सर, तो सिंगल बॉन्ड का नाम क्या हो जाएगा? अल्केन। मतलब लास्ट में लगा देंगे एन। ये बताओ, यह एक प्रकार का, ठीक है, कहीं से तुम काउंटिंग कर लो, यहाँ भी कर लो, मन है तो कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 4 का नाम ब्यूटेन, तो पहले क्या लगाएगा? साइक्लो ब्यूटेन। देखो ध्यान से, कुछ नहीं करा मैंने करा कार्बन की संख्या को ऐड किया, देखा कितना हुआ और हमने लिख डाला, ठीक है। उसके बाद आगे एक कार्बन है 5 का, कहीं से काउंटिंग कर लो, कोई दिक्कत हमें नहीं है। तो बताओ साइक्लो होगा। अब क्या है? पेंटेन। 5 के लिए क्या हो जाएगा जी? पेंटेन। चलो सेम आगे। अब इसमें हमने एक डंडा लगा दिया, तो क्या कहला जाएगा? ब्रांच कहला जाएगा। नहीं कहला जाएगा तो नंबरिंग कर लो, या ऐसे लिखो या कहीं लिख दो, ब्रांच लगा दो, उससे मतलब नहीं है किसी को। जब 2 लगेगा तब समझ में आएगा ना। अब बताओ इसका नाम क्या होता है? एक कार्बन अगर है तो एक का नाम मिथाइल, फिर साइक्लो, फिर प्रोपेन। क्या समझ में आया दोस्त? मिथाइल, साइक्लो, प्रोपेन। अब आगे हम सीखते हैं स्क्वायर, फिर से डंडा निकला हुआ है, तो एक हो गया ब्रांच। सारा को एकदम बहुत बेसिक है। तो हम लिखेंगे पहले ब्रांच वाला हो गया मिथाइल, फिर लिखेंगे साइक्लो, फिर लिखेंगे ब्यूटेन, मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। आगे बढ़ते हैं, दो एक क्वेश्चन ऐसे काउंटिंग करो, 1 2 3 4। 2 ब्रांच है भाई, तो भाई बताओ 1 पे 1 कितना है? 2 है ना जी, तो 2 के लिए डाई मिथाइल। और फिर क्या है? 4 है ना, तो 4 को क्या लिखेगा? साइक्लो ब्यूटेन। मतलब मेरी कहने का बात समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करा है मैंने। क्या अगर आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन ठीक से समझ में आया है तो बस वही है, यहाँ पे आगे हम साइक्लो लगा दे रहे हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा, सिर्फ आगे हमने क्या लगाया? साइक्लो लगाया। सारा कुछ बहुत आसान है दोस्त, तुम सही से पढ़ो, बहुत ही आसान है ना। आगे क्वेश्चन करते हैं हम नेक्स्ट। ये सबको दोबारा कॉपी में बनाएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये हो गया, तो 1 2 3 4, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच। तो 1 2 डाई, 2 का नाम क्या हो जाएगा जी? 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और 4 है तो क्या हो गया? साइक्लो ब्यूटेन। समझ में आया? कुछ साफ साफ दिख रहा है आपको? चलो आगे हम बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आइए हम देखते हैं, आप हमें बताएं। चलो ऐसा हो गया पैरेंट चेन, ब्रांच नंबरिंग करते हैं 1 2 3, एक तरफ से ऐसे कर देते हैं 1 2 3 4।
अब बताओ, इधर से किया हमने 1 2 3 4, तो भाई यहाँ पे एक का मिथाइल, यहाँ इथाइल, अब हमने ऐसे किया तो ये सारा कवर हो, तो ए सही है और ए दोनों तो 1 2 पे मिल रहा था, लेकिन ए हमारा सही है। नाम लिखो तो क्या हो जाएगा, पहले वही अल्फ़ाबेट, तो 1 पे क्या है, इथाइल है, और तो 1 पे हो गया इथाइल, 2 पे क्या हो गया, मिथाइल, 4 है ना, तो 4 का नाम क्या हो गया, साइकिल है ना जी, तो 4 का नाम हो जाएगा साइक्लो ब्यूटेन। समझा कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन बना लेगा तुम लोग यार, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है। अब हमने एक सा बना लिया तो क्या करेगा, पहले ब्रांच लिखो, उसका पेरेंट चेन हो गया, तो 2 पे इथाइल हो गया, 1,1 डाई मिथाइल साइक्लो ब्यूटेन। देखो बड़ा स्पीड से समझ में आ रहा है ना दोस्त, समझ आ रहा है कुछ? हमने कुछ नहीं किया है, 2 1 0 1 2 का रूल अप्लाई किया है, सारा हमने ओपन चेन वाला ही किया है, बस लास्ट में हमने साइक्लो लगा दिया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करा, इसके अलावा हमने कुछ नहीं करा। समझा कुछ? आप देख सकते हैं। उसके अलावा आगे क्वेश्चन देखते हैं, ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे है ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो ये हो गया हमारा पेरेंट चेन, हो गया हमारा ब्रांच। तो बताओ कितना पे है, 1 पे, लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं है। इथाइल साइक्लो, 5 का नाम क्या होता है, पेंटेन। यहाँ पे आओ नेक्स्ट, 3 है ना जी, 1 2 3, 1 पे है ना, तो 1 लिखो या मत लिखो मतलब नहीं होता। ये हो गया ब्रांच, तो प्रोपाइल साइक्लो पेंटेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको? देख रहा नोमेनक्लेचर में आपको कितना अच्छा से सिखा रहा, कितना बेसिक टर्म्स आपको सिखा रहा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा कुछ? तो आसान है कि नहीं आसान है ना आसान? चलो आगे बढ़ते हैं हम। अरे वेट, और देखो बना लेगा, ऐसे है ना, तो ये हो गया, यहाँ भी एक ब्रांच, यहाँ से तो 1 2 कर लो, यहाँ पे एक बार मिथाइल, यहाँ पे इथाइल है भाई, मिथाइल इथाइल साइक्लो पेंटेन लिख सकता है तुम। इसका बाद एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, तो सारा ऐसी है, कुछ है नहीं। ये हो गया 4 के लिए, तो 4 के लिए हो जाएगा ब्यूटाइल, लिखा हुआ दिख रहा है तुमको, फिर साइक्लो पेंटेन। आगे आओ, इधर हो गया, तो हो गया 1 पे 1 2 3 4 5, तो 1 पे हो गया मिथाइल, एक कार्बन के लिए, फिर प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लो, 5 कार्बन है ना जी, 1 2 3 4 5, तो पेंटेन। तो हो जाएगा मिथाइल, सॉरी हाँ मिथाइल, अरे गलती बोल रहा है, प्रोपाइल आता या मिथाइल, एम आता या पहले पी आता, पहले एम आता ना, ठीक है। तो 1 पे मिथाइल, फिर 1 पे प्रोपाइल है, तो 1 मिथाइल प्रोपाइल लिख दिए, ब्रैकेट से बंद कर दिए, फिर हमने साइक्लो पेंटेन लिख दिया। ठीक है, सबको करना है घर पे, तब समझ में ज़्यादा आएगा तुम्हें, बना लेना है सब। ये देखो कुछ नहीं है, बस कार्बन को बढ़ा दिया जा रहा है। ये भाई 4 हो गया, 1 2 3 4 है ना, एक हो गया, बताओ 1 पे मिथाइल और ब्यूटाइल साइक्लो पेंटेन है ना। आगे क्वेश्चन, इथाइल इथाइल, तो 1 पे तो क्या हो जाएगा जी, बताओ, लिख लेगा, ऐसा क्या है, इथाइल है ना जी यार, वो इथाइल है, 3 है शायद, ऐसे बनाया है, तो 3 1 पे इथाइल 2 है। ठीक है, तो ये हो गया इथाइल, ये हो गया प्रोपाइल, तो 1 पे इथाइल और प्रोपाइल, फिर साइक्लोपेंटेन। आगे बढ़ो, सब कर लेना। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ो और सिखाते हैं हार्ड हार्ड क्वेश्चन थोड़ा, सॉरी। ऐसे एक कितने कार्बन से कनेक्ट है, एक कार्बन से कनेक्ट है, एक क्या है, डाई साइक्लो है ना जी, डाई साइक्लो प्रोपेन, डाई साइक्लो। बताओ ये क्या है, ब्रांच है ना, तो ब्रांच क्या है, 3 कार्बन, और 3 के लिए क्या होता, प्रोपाइल होता, तो डाई साइक्लो प्रोपाइल। अब बता पेरेंट चेन कौन हो गया, ये हो गया हमारा पेरेंट चेन, तो एक का क्या होता, मीथेन। तो आईआईटी में ऐसा ही क्वेश्चन आता, समझा ना कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये हो गया हमारा ब्रांच 2 3, तो लिखो नाम। तो 3 पे हो गया हमारा सर, क्या हो गया, साइक्लो, सॉरी 1 2 3, 3 पे क्या हो गया, 3 साइक्लो ब्यूटाइल। ठीक है, स्मॉल जो लिखना लिख लो यार। उसके बाद कितने पे है जी, 1 पे, 1 पे क्या हमारा साइक्लो पेंटाइल, और 3 का नाम क्या होता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से है ना, तो सिंगल बॉन्ड से है तो ANE लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ANE। तो ये हो गया नाम तुम्हारा साइक्लो पेंटाइल प्रोपेन। समझ दोस्तों, अरे भाई ये सब समझ में आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज देखो, अब ये था साइक्लो वाला क्वेश्चन था जो ओपन चेन के थे, सॉरी सिंगल बॉन्ड के थे। अब वही पढ़ेंगे हम डबल बॉन्ड, वही पढ़ेंगे ट्रिपल बॉन्ड, सेम प्रोसेस है, तुम देख सकता है। देखो सारा खेल, अगर तुमने सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड पढ़ा है सही से तो बना लेगा। ये हो गया ब्रांच, ये हो गया नंबरिंग, फटाफट करो बनाओ। तो क्या होगा जी, कितने पे है जी ब्रांच, तो 3 पे क्या नाम होता है, 2 के लिए इथाइल, और साइक्लो 5 है, पेन डबल बॉन्ड है तो ENE, कितना पे डबल बॉन्ड है, तो 1 पे लिख दो। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है, आगे करो। ये हो गया पेरेंट चेन, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, बट वहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा है, आपको पढ़ाया गया है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा हो जाए तो हम पेरेंट चेन उसको लेंगे। तो ये हो गया, नंबरिंग कर लो जिधर से मन करता है। सॉरी यहाँ 4 है, सही है ना, 1 2, हाँ यहाँ पे 5 है, बट पेरेंट चेन उसको लेंगे बिकॉज मल्टीपल बॉन्ड वहाँ पे मैक्सिमम है। तो बताओ, ये हो गया हमारा ब्रांच हो गया जी। तो कितने पे ब्रांच है, तो 2 पे साइक्लो, 5 का नाम पेंटाइल, 4 का नाम क्या होगा, ब्यूटा, कितना पे डबल बॉन्ड है, तो 1,3 डाइन। क्या समझ में आया मेरी बात। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, है ना आसान क्वेश्चन। क्या आपको हार्ड लग रहा है दोस्तों, क्या आपको हार्ड लग रहा, समझ में आया। मैंने आपको इतना सारे क्वेश्चन को करवाया है ना, ये और क्वेश्चन है, मैं वो दिखाता, कर लेगा सब होमवर्क, कर लेगा जी, लो करवा देते, करना सब कॉपी पे, ठीक है, बनेगा। डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ऐसे। ये हो गया ब्रांच, ये हो गया पेरेंट चेन, 1 2 3 4 5, बताओ 5 पे हो गया इथाइल, 5 का नाम साइक्लो, 5 का क्या होता है पेंट, और डबल बॉन्ड 1,3, कितने हैं जी, 2 हैं, 2 का नाम क्या हो जाएगा, डाइन। समझ रहा कुछ, पढ़ो बाबू पढ़ो। इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। एक क्वेश्चन और है, होमवर्क है, एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं, बड़ा दिखा देते तुम्हें, ऐसे करके ये बताओ, ऐसे बना हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ऐसे है, ब्रांच है, कर लेगा सॉल्व। ये हो गया ब्रांच, ये हो गया ब्रांच, पेरेंट चेन कर लेना है सर्कल को, नंबरिंग कर लो 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 6 7 हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें नाम लिख लेना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको हमने सिखाया सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन और नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। हमने कैसे कैसे आपको इतने सारे रूल सिखाया है, तो आपको ये सारे रूल को ध्यान में रखकर आपको सॉल्व करनी है। समझ आया दोस्त। तो इस तरह से हमने सीखा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे आपको, अरे भाई फिर हम सीखेंगे, अरे हो गया, हो गया ना सब, हाँ यहाँ पे थे हम, सही है, हाँ। उसके बाद हम वही 2 डिग्री सफिक्स में आते हैं, फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं, थोड़ा लॉ सिखा देते हैं। उसके बाद है ना, जो सेकंड वीडियो है उसमें आपको प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप से जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे उस सेकंड पार्ट में आपको सिखाया जाएगा। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या सिखाया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड
और साइकिलों के बारे में सिखाया, सारा कुछ कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो होंगे वो हम प्रॉपर सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर। थर्ड पार्ट जो होंगे वो प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। मैं मतलब आपको हम 3 पार्ट्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आए, है ना। चलो आइए हम 5 मिनट जानते हैं कि कौन कौन कैटेगरी में कौन फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ये जानकर हम इस क्लास को एंड करेंगे। तो फर्स्ट कैटेगरी में भाई कौन कौन आते हैं, तो देखो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, नाइट्रीटो, नाइट्रोसो, साइक्लिक ईथर, ये सब कहाँ आते हैं, फर्स्ट कैटेगरी में, ठीक है। मतलब क्या है कि सच फंक्शनल ग्रुप जस्ट सिलेक्टेड पेरेंट चेन नंबरिंग पैंट है, उसको समझ आ रहा है कुछ। तो इस तरह से ये फर्स्ट कैटेगरी में हो गया, सब सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। अभी बस हम जानते हैं। सेकंड कैटेगरी में कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, एसिड हाइलाइड, साइनाइड, ईस्टर और एसिड अमाइड, ये सब कहाँ आते हैं, तो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन आते हैं भाई, तो कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, एसिड हाइलाइड, साइनाइड, ईस्टर और एसिड अमाइड। थर्ड कैटेगरी में क्या कहते हैं, तो थर्ड कैटेगरी में हमारा ओनली फॉर कीटोन आता। क्या आता दोस्त, ओनली फॉर कीटोन आते। कीटोन का फिगर कुछ ऐसा होता, समझा कुछ। फोर्थ कैटेगरी में क्या क्या आते, तो अल्कोहल, थायोल, अमाइन, सल्फोनिक, अरे सल्फेनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड। तो ये 4 कैटेगरी, तो आपको 4 कैटेगरी समझ में आ गए होंगे। और उसके बाद जो आपको यहाँ से हम बारी बारी से सारे फंक्शनल ग्रुप को सीखेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें सारे फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर होगा। और थर्ड पार्ट जो वीडियो होगा वो प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। देख भाई, जाते जाते ध्यान समझना, नौकरी नहीं हुआ तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। जिससे अभी तुम रातों रात भर बात कर रहे हो वो भी तुम्हें नहीं पूछेगा, ठीक है। तो जल्दी कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, सॉरी कामयाब होना बड़ी बात नहीं है, जल्दी कामयाब होना बड़ी बात है। तो इसलिए भाई तुम जल्दी कामयाब हो, नहीं तो जिससे अभी तुम रातें रातों बात कर रहे हो ना यार, कि तुम्हारी चांदी की पायल पहनाने से पहले कोई उसे सोने का रिंग ना पहना दे, इससे पहले तुम कामयाब हो जाओ, नहीं तो समझ रहे हो दोस्त। मतलब कहने मतलब यह है कि जल्दी से कामयाब हो, और जिससे अपना जीवन जीना है उसके साथ शादी करो, है ना। तो जल्दी कामयाब होना जरूरी है ना, क्योंकि पैसा चाहिए लोगों को, है ना। तभी तो भाई होगा ना, तभी तो आपके देखेंगे कि लड़का क्या करता है नहीं करता है। तो सेटल होना बहुत ज़रूरी है, तो सेटल हो और साथ साथ अपने जीवन को भी आगे बढ़ाएं। तो वही हमने बताया कि अगर देर से कामयाब हो गए ना भाई, तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले उसे क्या पढ़ाएगा, कोई सोने का कंगन पहना लाएगा, समझ रहे। जल्दी से कामयाब हो जाओ, तो जाकर नहीं नहीं कामयाब हो गए तो तुम्हारे चांदी के पायल पहनाने से पहले उधर कोई सोना गहने गहने वगैरह उसे पहना रहा होगा। चलिए आज हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप प्लीज़ पढ़े मन लगा कर, है ना। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट IIT नीट CBSE ऑल बोर्ड्स का वीडियो ऐसे ही अपलोड करूँगा, है ना। चलिए बाय।